राज्य सरकार का मैं मंत्री हूँ, सहकारिता विभाग, वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन विभाग। सर बाहर से आया बेचारा। नमस्कार, मैं अभिनय कुमार और आप देख रहे हैं खबर जनतक। तो इस समय गया लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और एनडीए महागठबंधन के कार्यालय में अभी मौजूद हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कैसा माहौल है, कैसा, और क्योंकि आज जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गया के गांधी मैदान में आगमन हुआ था और इसके बारे में जानकारी लेंगे। कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नारा है, वो नारा हम लोग बुलंद किए हुए हैं। और इसके अलावा क्या उम्मीद है? बहुत उम्मीद है। विष्णुपथ कॉरिडोर बनेगा, आज प्रधानमंत्री ऐलान कर दिए हैं। हमारे सांसद जो अभी हैं, जीतनराम मांझी जो प्रत्याशी हैं, वो भी ऐलान कर दिए हैं। विष्णुपथ कॉरिडोर बोधगया सर्किट से जोड़ना है। मैंने व्यवस्था टिट फॉर टाइट है एकदम, कहीं से कुछ दिक्कत नहीं है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, इसके बारे में क्या कहना क्या है? मोदी जी का कार्यक्रम तय था, आना था, और मोदी जी 400 पार कर रहे हैं। अभी राम मंदिर बना है, काशी मथुरा ही बाकी है, वो भी बनेगा। और विकास तो बोलने की बात है। पूरा देश में विकास की लहर बह रही है, सड़कें बन रही है, किसानों को किसान निधि मिल रहा है, गरीब लोग को अनाज मिल रहा है, उज्ज्वला योजना से गैस मिल रहा है। ऐसा कभी कोई सोचा था? आयुष्मान कार्ड बन रहा है। विपक्ष कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई रोजगार है। आप हर रोड पे देख लीजिए, एक रिक्शा चालक को भी देखेंगे तो हाईटेक मोबाइल लेके घूम रहा है। तो कहाँ बेरोजगारी और गरीबी है? मुझे तो नहीं लगता है। आने वाला पीएम कौन होंगे? भाई नरेंद्र मोदी आने वाले नहीं, वो हैं, हैट्रिक मारेंगे। और माननीय बैठे हुए उन लोग तो भी ले लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, इसके बारे में? माननीय प्रधानमंत्री भाई मोदी जी का आगमन हुआ था, बगद वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया और माननीय मोदी जी ने कहा है आने वाले वापस हो जाओ, आने वाले समय में जो देश की विरासत है, उस विरासत में हमारा गया जी भी जाकर चर्चा उन्होंने किया है। भगवान विष्णु की पावन नगरी की चर्चा किया है, भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली की चर्चा उन्होंने किया करके हम लोगों ने लगातार हम सबों का मांग रहा है। जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, आज माननीय पीएम साहब ने स्पष्ट कर दिया, जो विरासत हमारे हैं देश के अंदर में, सबका विकास किया जाएगा। और हम लोग के भावनाओं का, गया वासियों का जो लंबे समय से चिर प्रति मांग आ रहा था, उसका उन्होंने समर्थन के कहा है कि निश्चित तौर पर काम कराया जाएगा। हम गया जी के जनता को और उनको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता के भावनाओं के अनुकूल आने वाले समय में गया जो तीर्थ स्थल है, पर्यटक स्थल है, इसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने आशीर्वाद देने का काम किया। साथ ही साथ उन्होंने जो बिहार के विकास की चर्चा उन्होंने की जा करके है कि उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में विकसित भारत, विकसित बिहार का रोड मैप तैयार उन्होंने किया करके, कैसे बिहार आगे जाएगा। काम बहुत सारे हुए जाकर देश के अंदर में काम हुए हैं और काम करना बाकी है। और हम फिर एक बार गया के भाइयों और बहनों को, मगध के भाइयों बहनों को भी धन्यवाद देंगे कि बहुमत समय निकाल कर गांधी मैदान में आकर माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण सुन करके, और लोगों ने हाथ उठाकर कहा है कि 19 तारीख को होने वाले मतदान में हम गया लोकसभा में कराही पर बटन दबाकर, औरंगाबाद में कमल का फूल पर बटन दबाकर दोनों प्रत्याशी को भारी मत से विजय बनाने का लोगों ने। जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रेम कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जबरदस्त समर्थन है। नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में जबरदस्त आंधी चल रही है। 70% मतदाताओं ने तय कर लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से लाना है, और अगर मोदी जी को लाना है और 400 के पार लाना है तो जीतनराम मांझी जी के कड़ाही छाप पर बटन दबाना है। और 19 तारीख को जो बटन दबेगा वो 4 जून को लाखों की संख्या में हमारे
मतदाता जो है वो विजयी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। औरंगाबाद में हमारे सुशील सिंह के पक्ष में आंधी चल रही है, पूरे देश में आंधी चल रही है। आज प्रधानमंत्री जी ने उस आंधी को तूफान में बदल दिया है। उन्होंने नौजवानों के लिए संदेश दिया है, उन्होंने कृषकों के लिए संदेश दिया है, उन्होंने गरीब पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए संदेश दिया है और गया जी के लोगों के लिए भी संदेश दिया है कि वो गया जी का विस्तार राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय हेरिटेज के रूप में विकसित करेंगे। प्रधानमंत्री जी की लगातार इस तरह की इच्छा रही है कि गया जी में पर्यटकों का रेला लग जाए, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले। यहाँ के पर्यटक लोग जब यहाँ आएँ तो नौजवानों के लिए रोजगार के उत्तम अवसर मिले, होटल व्यवसाय बढ़े, छोटे छोटे उद्योग बढ़े, छोटे छोटे कारखाने बढ़े, नौजवानों के लिए नई व्यवस्था बने। इसके लिए उन्होंने गया जी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के लिए एक संदेश दिया है। इसके पहले क्या क्या विकास हुआ गया क्षेत्र में? गया क्षेत्र में आप जब जाएंगे तो आपको अक्षय वट, बैतरनी, आपको सीताकुंड जैसे इलाके में आपको विस्तार दिखेगा। हेरिटेज में जब लिया विष्णुपद इलाके में तो प्रधानमंत्री जी के सहयोग से हेरिटेज के रूप में हृदय योजना के तहत गया जी का विकास हुआ है और गया जी में लगातार पर्यटक बढ़ रहे हैं। लेकिन गया जी का विकास और बहुत होना है और प्रधानमंत्री जी ने इस आश्वस्त किया है। प्रधानमंत्री जी ने जो भी आश्वासन दिया है, जो भी संकल्प लिया है, आज तक 10 साल में पूरा करते रहे हैं। अगले 5 साल में भी उस संकल्प को, गया जी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेरिटेज सिटी के रूप में विकसित करने का जो संकल्प लिया है, हम सबको भरोसा है, गया वासियों को भरोसा है। इसीलिए सबने संकल्प लिया है कि प्रधानमंत्री जी की गारंटी पर हम लोग लाखों मत से जीतन राम मांझी जी को विजयी बनाएंगे और सुशील सिंह को विजयी बनाएंगे। आपका परिचय? मुकेश कुमार, भारतीय जनता पार्टी। ऐसा समर्थक मिल रहा है? हमारा गया नगर, खास करके गया नगर, गया शहरी क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का विजय होते आया है। हम लोग 8 बार से विधायक हमारे प्रेम कुमार मंत्री रह चुके हैं। उन्हीं के सौजन्य से गया नगर के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग, सपोर्टर लोग कढ़ाई छाप पर ही मुहर लगाएंगे। इनका समर्थन भरपूर मिल रहा है। क्या विकास किया है जो समर्थन मिले? क्या विकास हुआ है गया क्षेत्र? गया क्षेत्र में डॉक्टर प्रेम कुमार के जरिए सीताकुंड, रबर डैम और अन्य रोड, गली नाली, इन्होंने बहुत सारे नाली, बहुत सारे गली, रोड बनवाए हैं। अभी जैसे कि रोड भी अभी नया जहाँ जहाँ खराब था वहाँ बन रहा है। मेडिकल कॉलेज बन रहा है। हमारे गया में टेकारी में सेंट्रल कॉलेज आया, इन्हीं का देन है। मेडिकल कॉलेज में जो काज हो रहा है इन्हीं के बदौलत हो रहा है। कॉरिडोर जो बन रहा है, अभी आप देखे होंगे गया में 3 जगह 3 पहाड़ है, रामशिला, परेशशिला और ढूंगेश्वरी। इस पहाड़ी पे झूला टोली गोट जो क्या कहते हैं उसको, वो लाए का वो शिलान्यास हुआ है, इन्होंने करवाए हैं। प्रधानमंत्री नीतीश कुमार, इनका से सहयोग से, डॉक्टर प्रेम कुमार के सहयोग से ये हो रहा है। मेरा नाम नागेंद्र प्रसाद चंद्रवंशी, वार्ड नंबर 36, प्रमुख शक्ति केंद्र का दुर्गा स्थान गवाल बीघा का। कैसा माहौल है सर? कैसा समर्थन मिल रहा है? क्या क्या विकास हुआ है? बहुत ही सकारात्मक माहौल है। हमारे आदरणीय मांझी जी का गया लोकसभा में बहुत ही सकारात्मक माहौल है और माननीय मांझी जी चुनाव जीत रहे हैं। और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का तो जनता बताइए। बिल्कुल, आप जनता से भी जो है आप ले सकते हैं रिपोर्ट। हम लोग जहाँ भी घूम रहे हैं अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, जनता लोग बोल रहे हैं। जनता लोग का चाहत है कि मांझी जी बन के हमारे गया लोकसभा के सांसद आएँ। उन्होंने अपने पूर्व मुख्यमंत्री काल में गया के लिए काफ़ी विकास का कार्य किया है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, कैसा जनसभा था, कैसा माहौल था उसमें? बहुत अपार भीड़ था और लोग बहुत उत्साहित थे। शायद आप मीडिया के हैं, आप गए भी होंगे, आपने देखा होगा उत्साह का माहौल।
नमो नमो का नारा लग रहा था, जय श्री राम का नारा लग रहा था, अब की बार 400 पार का नारा लग रहा था। लोग बहुत उत्साहित हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग, सभी की चाहत है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस बार 400 सीटों से पार करें और फिर से प्रधानमंत्री बने, ताकि हमारे भारतवर्ष में जैसे विकास का कार्य हो रहा है और आगे और विकास की ओर बढ़े, पूरे दुनिया में हमारे देश का नाम गौरव हो, नाम बढ़े, देश में विकास का कार्य हो। तो ये था गया लोकसभा क्षेत्र के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जो कि जीतन राम मांझी उम्मीदवार हैं एनडीए महागठबंधन से। बाकी इस वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।